बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। वो साथ में आसमान पर रहने वाला रब है, हम जमीन पर बसने वालों का तख्त है, हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और फरमाते कि आपने इस बाही के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये भी सदा करो कि अल्लाह ताला इसको सवालों के जवाब में साबित कदम रखे, क्योंकि इस वक्त इससे पूछ होगी। मुझे इनसे करीब तरे, मुझे अपने दर की विदाई दे, मुझे इस जहां से गर्द किया, मुझे इस जहां की रसाई दे। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। रब से कह देने में जो सुकून है वो किसी से कहने में कहाँ। एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वो तेरे गुनाहों की सजा भी तो उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाया, जैसे तकदीर पर है यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। वलदैन के लिए दुआ, रब्बे खमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन, अल्लाह उन पर वैसे ही रहम करे जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। दिल में अफसोस, आंखों में नमी सी रहती है, जिंदगी में शायद कोई कमी सी रहती है। मुझे रूठ जाते हैं अक्सर अपने वसी, शायद मेरे हुलूस में कमी सी रहती है। अगर रास्ता खूबसूरत है तब मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता की परवाह न करो। मैं हमेशा इन लोगों की कदर करता हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की, और मैं हमेशा उस बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे मेरे हकीकी दोस्तों से मुतारिफ करवाया। तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, रोज़ क़यामत में औलाद आदम का सरदार होऊंगा और मैं ही हूँगा जिसकी कब्र सबसे पहले खुलेगी। अवलीन शफाअत करने वाला भी मैं ही हूँगा और मेरी ही शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो अल्लाह की राह में मुस्तहक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहक नहीं। अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहक नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ही नापसंदीदा ख्वाब देखे वो अपनी बाईं जानब 3 बार थूके और 3 मर्तबा शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करे और अपने इस पहलू को बदल ले जिस पर वो था। मेरा अल्लाह तो वो है जो अपने करीब बुलाता है और दूर जाने पर नाराज नहीं होता बल्कि वापस आने का रास्ता दिखाता है। अल्लाह जब किसी को मुश्किल से निकालना चाहता है तो वो उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है जो कि इंसान की अक्ल में भी नहीं होते। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाए तो सब्र आ जाता और एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। फजर और इशा की नमाज का अजर, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की उसने गोया निस्फ रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की उसने गोया सारी रात क़याम किया। 3 चीजें गुनाह की बुनियाद हैं। एक तकब्बर, जिसने इब्लीस को शैतान बनाया। 2 हर्स, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। और नंबर 3 हसद, जिसकी वजह से बाही ने बाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बर, हर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।